फ्रेंड्स का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं वीजा गाइड यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, आज मैं आपसे बात करूंगा वेनेजुएला के वीजा के बारे में। आज मैं आपको बताऊंगा वेनेजुएला का वीजा आप कैसे ले सकते हो और कैसे आपको वीजा एप्लीकेशन करना है। सब कुछ मैं इस वीडियो में आपसे डिस्कस करूंगा और ये बहुत ही छोटा वीडियो है, इसमें आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा किस तरीके से आपको वेनेजुएला का वीजा एप्लीकेशन करना है। काफी दिनों से कई लोगों ने मुझे कमेंट किया, कई सब्सक्राइबर्स को मुझे ईमेल किया और मुझसे पूछा कि मैं वेनेजुएला जाना चाहता हूँ, वीजा एप्लीकेशन कैसे करूं और डॉक्यूमेंट्स क्या लगेगा, फीस कितनी पड़ेगा। तो आज मैं आपको इस वीडियो में सब कुछ डिस्कस कर दूंगा, स्टेप बाय स्टेप मैं सब कुछ बता दूंगा कि किस तरीके से आपको वीजा एप्लीकेशन करना है। तो अगर आपको वीजा एप्लीकेशन करना है तो आप चाहो तो किसी एजेंट के जरिए भी आप कर सकते हो या फिर आप डायरेक्टली हाई कमीशन में जाके आप वीजा एप्लीकेशन कर सकते हो। उससे पहले आपसे लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मैं इस चैनल पर जॉब वीजा की वीडियो बना डालता हूँ जो काफ़ी हेल्पफुल इन्फॉर्मेशन होता है। तो अगर आपको जॉब, इमिग्रेशन वीज़ा, वर्क परमिट, स्टडी वीज़ा या फिर और भी वीज़ा के इन्फॉर्मेशन लेना है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमारे यूट्यूब फैमिली के साथ जुड़ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम आपसे बात करेंगे वेनेजुएला के वीज़ा के बारे में और मैं आपको बताऊंगा वेनेजुएला का वीज़ा आप कैसे ले सकते हो। सबसे पहले अगर बात किया जाए वेनेजुएला कंट्री के बारे में तो कंट्री जो है बहुत ही खूबसूरत है, लेकिन यहाँ पे अभी कुछ टाइम से, साल डेढ़ साल से यहाँ की जो आर्थिक स्थिति है वो बहुत ही गड़बड़ है और कंट्री में महंगाई बहुत ज़्यादा है। करेंसी का वेनेजुएला में महंगाई बहुत ज़्यादा है, करेंसी का जो वैल्यू है बहुत कम हो गया है। एक टाइम हुआ करता था जो वेनेजुएला का एक करेंसी इंडिया का 10 या 12 हुआ करता था, आज उसका चेंज हो गया है। आज अगर आप 1 इंडियन रुपीज़ देते हो तो वेनेजुएला की जो करेंसी है वो आपको 10,000 मिलेगा। तो आज अगर आप 1 इंडियन रुपीज़ देते हो वेनेजुएला में तो आपको 10,000 वेनेजुएला की करेंसी आपको मिलेगा। फिर एक ज़माना था 7-8 साल पहले जब वेनेजुएला का एक करेंसी इंडिया का 10 रुपये के बराबर था। तो फिलहाल वेनेजुएला की जो आर्थिक स्थिति है वो सही नहीं है, वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बहुत महंगाई है और सब कुछ बहुत महंगा है। अगर आप वेनेजुएला जाते हैं तो एक टाइम था जो वेनेजुएला में बाहर से लोग जाते थे काम करने के लिए और आज टाइम ऐसा आ गया है कि वेनेजुएला के लोकल लोगों के पास ही नहीं काम है वहाँ पे काम करने के लिए, लोकल लोगों के पास काम नहीं है। और एक टाइम ऐसा हुआ करता था जब बाहर के लोग, दुनिया भर के लोग जाते थे वेनेजुएला में काम करने के लिए, वहाँ फैमिली का बहुत बड़ा काम था और बहुत सारे लोग दुनिया के थे जो वेनेजुएला जाते थे काम करने के लिए। बहुत बड़ी बड़ी कंपनियाँ थी जो वेनेजुएला में वहाँ पे थे और बहुत सारे दुनिया भर के लोग, यूएस, कनाडा और बहुत सारे देश के लोग वेनेजुएला जाते थे काम करने के लिए। लेकिन आज वक्त बदल गया है और वेनेजुएला के लोगों के पास ही काम नहीं है, जो दूसरों को काम देते थे उनके पास ही आज काम नहीं है। तो अगर बात करें वेनेजुएला की तो कंट्री बहुत ही खूबसूरत है, बस अभी इसकी आर्थिक स्थिति सही नहीं है। और अगर यहाँ की लैंग्वेज की बात किया जाए तो इस कंट्री का ऑफिशियल लैंग्वेज है स्पेनिश और अगर आप वेनेजुएला जाते हो तो यहाँ पर इंग्लिश बहुत ही कम लोगों को आता है। इनके कई लोकल लैंग्वेज हैं लेकिन इनका जो मेन लैंग्वेज है वो है स्पेनिश। यहाँ पर अधिकतर लोग जो बोलते हैं वो स्पेनिश बोलते हैं। अगर आप घूमने जाना चाहते हैं वेनेजुएला तो आपको सबसे ज़रूरी चीज़ आपको ये ध्यान रखना है कि आपके पास सफिशिएंट फंड अच्छा खासा होना चाहिए, क्योंकि कंट्री में महंगाई बहुत ज़्यादा है और यहाँ पे अगर आप जाते हो तो आपका अच्छा खासा पैसा खर्चा होगा। तो इंग्लिश, पुर्तगीज़, स्पेनिश यहाँ की लैंग्वेज है और आप यहाँ पे जा सकते हैं, घूम सकते हैं। अगर इस कंट्री की बात किया जाए, इस कंट्री को आप कैसे क्लब कर सकते हैं, एक देश से दूसरे देश कैसे जा सकते हैं। अगर आप वेनेजुएला से कोलंबिया जाना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं वाया रोड। अगर आप वेनेजुएला से ब्राज़ील जाना चाहते हैं तो भी आप जा सकते हैं वाया रोड। वेनेजुएला से गयाना आप जा सकते हैं, त्रिनिदाद टोबैगो के लिए भी आप फ्लाइट ले सकते हैं। तो ये सब जो कंट्री हैं, त्रिनिदाद टोबैगो, कोलंबिया, ब्राज़ील, गयाना, ये वेनेजुएला के नियरेस्ट कंट्री है, नेबर कंट्री है और आप चाहो तो वाया रोड कोलंबिया या फिर ब्राज़ील आप जा सकते हो। अगर आपके पास वैलिड वीज़ा है तो आप गयाना भी जा सकते हो, अगर आपके पास वैलिड वीज़ा है तो फ्रेंड्स, अब मैं आपसे बात करता हूँ कि वेनेजुएला का जो वीज़ा है उसको आपको कैसे आप और कैसे आप वेनेजुएला का वीज़ा आप ले सकते हैं। तो वेनेजुएला का वीज़ा मैंने आपको बता ही दिया पहले ही कि आप किसी एजेंट के जरिए, जो रजिस्टर्ड एजेंट है उनके जरिए आप वीज़ा एप्लीकेशन कर सकते हैं। कई सारे एजेंट हैं और आप चाहो तो खुद एप्लीकेशन कर सकते हो। कि सबसे मेन चीज़ क्या है कि जब कभी आपको वेनेजुएला का वीज़ा एप्लीकेशन करना है तो सबसे पहले ज़रूरी है कि डॉक्यूमेंट्स क्या लगेगा। अगर डॉक्यूमेंट्स आपके प्रॉपर हैं तभी आप वीज़ा एप्लीकेशन करिए। अगर आपको बिजनेस वीज़ा एप्लीकेशन करना है या फिर आपको टूरिस्ट वीज़ा एप्लीकेशन करना है तो उसका जो प्रोसेस टाइम है वो 8 से 15 दिन लग सकता है, कभी कभी 20 दिन भी लग जाता है। तो मिनिमम आपका 8 दिन और मैक्सिमम आपका 20 डेज, 20 दिन आपका लगेगा। और अगर वीज़ा की पीरियड की बात की जाए, टाइम की बात की जाए
टाइम की बात किया जाए तो 90 डेज का आपको वीज़ा मिलेगा। सिंगल एंट्री वीज़ा और मल्टीपल एंट्री वीज़ा आप ले सकते हैं, और कोई ज़रूरी नहीं है कि एम्बेसी ने आपको 90 डेज़ के लिए, हो सकता है 30 डेज़ के लिए वीज़ा देते, तो डिपेंड करता है हाई कमीशन के ऊपर कि वो आपको कितने दिन के लिए देता है। तो आप टूरिस्ट वीज़ा एप्लीकेशन कर सकते हैं, बिजनेस वीज़ा एप्लीकेशन कर सकते हैं, दोनों के अलग अलग डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, टूरिस्ट के अलग हैं, बिजनेस के अलग हैं। लेकिन आज मैं आपसे बात करूंगा वेनेजुएला की टूरिस्ट वीज़ा के बारे में, और मैं आपको बताऊंगा कि टूरिस्ट वीज़ा का एप्लीकेशन आप कैसे कर सकते हैं। तो जरूरी डॉक्यूमेंट्स हैं, इसको आप लिख भी सकते हैं, या फिर आप चाहें तो इस वीडियो को आप स्क्रीन शॉट लेके भी रख सकते हैं, उसमें भी आप देख सकते हैं। तो सबसे बेस्ट रहेगा कि आप लिख लीजिए कलम और कापी उठा के। सबसे पहले आपका होना चाहिए पासपोर्ट, जो कि 6 मंथ तक वैलिड होना चाहिए, 4 से 5 आपका ब्लैंक पेज होना चाहिए, क्योंकि वेनेजुएला जो वीज़ा देता है वो स्टिकर वीज़ा होता है, वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म, जो आपको अच्छे से भरना है, भरने के बाद आपको अच्छे से पढ़ना है, चेक करना है, उसके बाद आपको सिग्नेचर करना है। फोटोग्राफ जो आपने रिसेंटली खिंचाया हो और जो वाइट बैकग्राउंड में हो, मैट फिनिश पेपर पे हो, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैट फिनिश पेपर बहुत ही ज़रूरी है अगर आप किसी भी कंट्री का वीज़ा एप्लीकेशन करते हैं। एक नॉर्मल पेपर होता है जिसपे फोटो मिल जाता है, एक मैट फिनिश होता है। मैट फिनिश का जो फोटो रहता है थोड़ा सा महंगा रहता है, और नॉर्मल फोटो जो रहता है ये फोटो सस्ता रहता है। ये आपको किसी भी स्टूडियो में आप जाओगे सस्ता मिलेगा, अगर आप मैट फिनिश पे लोगे तो थोड़ा सा आपको महंगा मिलेगा। तो 2 फोटो आपका लगेगा जो रिसेंटली आपने खिंचाया हो। वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म आपको मिल जाएगा हाई कमीशन की वेबसाइट पे, वहाँ पर आपको जाना है, आपको डाउनलोड करना है, और उसके बाद बहुत ही आराम से आपको सब कुछ उसमें फिल कर देना है, जैसे कि आपका नेम, आपका लास्ट नेम, आपका रेसिडेंस, आप करते क्या हो, तो अपने बारे में जो कुछ डिटेल्स है, फ़ोन नंबर, ईमेल, वो सब कुछ आपको लिख देना है। तो ये आपका हार्ड कॉपी जमा होगा। पर्सनल कवरिंग लेटर आपको देना है, इसमें आपको एक्सप्लेन करना है पर्पज ऑफ ट्रेवल, आप क्यों जाना चाहते हो, आप वहां जाके क्या करोगे। पर्सनल कवरिंग लेटर में आपको अच्छे से एक्सप्लेन करना है। और दूसरी चीज मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप वेनेजुएला का वीजा एप्लीकेशन कर रहे हो तो साथ में आप ब्राजील का वीजा जरूर एप्लीकेशन करो, और आप ब्राजील के साथ साथ वेनेजुएला 2 देश घूमो तो ज्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा और सही रहेगा। कवरिंग लेटर, इसमें आपको पूरे डिटेल्स आपको देना है कि आप वहां क्यों जाना चाहते हो, क्या घूमना चाहते हो, क्या देखना चाहते हो, क्या अच्छा है वेनेजुएला में जो आपको देखना है। अगर आपके पास ट्रेवल हिस्ट्री है तो वेनेजुएला के वीजा मिलने के चांसेस काफी ज्यादा हैं। फिलहाल वीजा मिल जाएगा, क्योंकि वेनेजुएला की जो इकोनॉमी है वो पूरी तरीके से ध्वस्त है एक हिसाब से देखा जाए तो वीजा मिल सकता है, वीजा मिलने के चांसेस ज्यादा है। लेकिन अगर आपका ट्रेवल हिस्ट्री अच्छा है तो वीजा आपको जल्दी मिलेगा। अगर आपने 6-7 देश आपने घूमा है, आप एक रेगुलर ट्रेवलर हो, तो वीजा मिलने के चांसेस काफी ज्यादा हैं। ओरिजिनल बैंक स्टेटमेंट यहाँ पर बाकायदा सिग्नेचर कराने के बाद, स्टैम्प के बाद आपको लगाना है, जो कि 6 मंथ का होना चाहिए और रनिंग बैलेंस होना चाहिए। कभी भी आप साउथ अमेरिका में किसी भी कंट्री का वीजा एप्लीकेशन करें तो उसमें बैलेंस और सफिशिएंट फंड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कम से कम आपके अकाउंट में 6 से 7 लाख रुपए होना चाहिए, और अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है उसके स्टेटमेंट आप लगा सकते हैं, कितनी लिमिट है उसको आप दिखा सकते हैं क्रेडिट कार्ड का अपने, और उसके साथ साथ आपके पास और भी जो कुछ आपके फाइनेंशियल सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं उसको आप लगा सकते हैं। अगर आपने एफडी कराया है वो आप लगा सकते हैं, अगर आपका इंश्योरेंस है तो वो आप लगा सकते हैं। और अगर आप वेनेजुएला जा रहे हैं तो आपको ट्रैवल इंश्योरेंस बहुत ही ज़रूरी है, ट्रैवल इंश्योरेंस आपको कराना पड़ेगा, और ट्रैवल इंश्योरेंस अगर आप जाते हैं तो आपका लगेगा। एयर टिकट की अगर बात करूं तो कंफर्म एयर टिकट आपको नहीं लगाना है, मैंने आपसे कई बार बोला है कि कंफर्म एयर टिकट आपको नहीं लगाना है। होल टिकट आप लगा सकते हो, जब आपको वीज़ा मिल जाता है उसके बाद आप टिकट कंफर्म कर सकते हो, उसके बाद आप ट्रैवल कर सकते हो। होटल रिजर्वेशन यहाँ पे लगेगा, जो भी आपका एकोमोडेशन प्रूफ है वो आपको देना पड़ेगा। आप कहाँ रुकते हो, अगर आपको कोई फ्रेंड, रिलेटिव या फिर कोई दोस्त या कोई फैमिली का वेनेजुएला में है वो आपको स्पॉन्सर कर सकता है, वो स्पॉन्सर लेटर सेंड कर सकता है इनफ्राइज कराने के बाद, और साथ ही साथ अपना जो आईडी कार्ड है उसको भी लगा सकता है, अपना जो आईडी कार्ड है वो भी दे सकता है। इससे क्या होगा कि आपके वीजा मिलने के चांसेस काफी ज्यादा हैं। यहाँ पर होटल रिजर्वेशन अगर आपका कोई नहीं है तो आप होटल रिजर्वेशन करा सकते हो, और उसके जो वाउचर हैं उसको आप लगा सकते हैं। जो होटल रिजर्वेशन का जो कंफर्मेशन मिला है इसको आप लगा सकते हैं। जितने दिन आप वहाँ पर रहोगे उतने दिन का आपको होटल रिजर्वेशन आपको कराना है, या फिर आप जहाँ रुकना चाहते हैं कंडीशन आपको जहाँ मिल रहा है उसका प्रूफ आपको देना पड़ेगा। अगर साउथ अमेरिका में किसी भी देश में आप जाते हैं घूमने के लिए, या फिर अफ्रीका में किसी देश में आप जाते हैं घूमने के लिए, तो येलो फीवर सर्टिफिकेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये आपको ज़रूर लगाना है। ये ज़रूरी है, जब आप वीजा एप्लीकेशन करते हैं उसी टाइम आपको येलो फीवर सर्टिफिकेट आपको साथ में लगाना पड़ेगा। तो अगर आपको वीजा एप्लीकेशन करना है 20 दिन बाद, तो 20 दिन पहले आप येलो फीवर सर्टिफिकेट जो
सरकारी हॉस्पिटल है या प्राइवेट हॉस्पिटल है जहाँ पर येलो फीवर सर्टिफिकेट लगता है वहाँ पर आप जाके लगवा सकते हो। बस इतने से डॉक्यूमेंट्स चाहिए अगर आप वीजा एप्लीकेशन करते हैं वेनेजुएला का। साथ ही साथ अगर आप कहीं काम करते हैं, अगर आप एम्प्लॉई हैं तो अपनी एम्प्लॉई आईडी और आपको जो सैलरी मिलता है सैलरी स्लिप आप लगा सकते हैं। और अगर आप बिजनेस करते हैं तो आपका जीएसटी नंबर, आपका फॉर्म नंबर, आपका करंट अकाउंट स्टेटमेंट वो आप लगा सकते हैं। अगर आप रिटायर्ड हैं तो जो आप पेंशन पाते हैं पेंशन की स्लिप आप लगा सकते हैं, दिखा सकते हैं कि मुझे हर महीने इतना पेंशन मिलता है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो अपने कॉलेज की आईडी आप लगा सकते हैं और आप बता सकते हैं कि आप इस कॉलेज में पढ़ते हैं और ये आपका आईडी कार्ड है। और अपने कॉलेज से आप छुट्टी लेंगे घूमने के लिए उसको आप लगा सकते हैं। अगर आप एम्प्लॉई हैं तो आपको भी जो छुट्टियाँ मिलेगा, जो आपको छुट्टी मिलेगा उसको आप लगा सकते हैं। और अगर आप सेल्फ एम्प्लॉई हैं, अगर आपके पास बिजनेस है तो उसमें कोई ज़रूरत नहीं है। डे बाई डे आइटनरी आपको बनाना है, उसमें आपको बताना है कि आपका प्लान क्या है। अगर आप केवल जाना चाहते हैं वेनेजुएला तो वो आप बता सकते हैं कब जाएंगे, कब आएंगे, क्या करेंगे। अगर आपको वेनेजुएला से किसी और कंट्री जाना है, मान लीजिए ब्राज़ील जाना है या कोलंबिया जाना है, तो वो भी आप दिखा सकते हो, वो भी आप बता सकते हो। एप्लीकेशन फ़ीस की तो वेनेजुएला का जो एप्लीकेशन फ़ीस है वो $30 है और बिजनेस वीज़ा एप्लीकेशन की फ़ीस है वो $60 है। तो वेनेजुएला की वीज़ा एप्लीकेशन की फ़ीस $30 है। और अगर बात किया जाए वेनेजुएला का जो वीज़ा आपको एप्लीकेशन करना है, वेनेजुएला का जो हाई कमीशन है वो दिल्ली में है। और दिल्ली में इनका जो एड्रेस है ये सामने फ्लैश और आप देख सकते हो कि इनका जो एड्रेस ये है, यहाँ पर आप जाके वेनेजुएला का वीज़ा एप्लीकेशन कर सकते हो। वीज़ा सबमिशन का जो टाइम है वो 9:30 बजे से 1 बजे का है, मंडे टू थर्सडे। और वीज़ा कलेक्शन का जो टाइम है 9:30 से शाम के 5 बजे का है, मंडे से थर्सडे। तो इस तरीके से आप जा सकते हैं वेनेजुएला का वीज़ा एप्लीकेशन कर सकते हैं। अगर आपको कुछ और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप ईमेल कर सकते हैं। ये वेनेजुएला के हाई कमीशन का ऑफिशियल ईमेल है, यहाँ पर आप ईमेल कर सकते हैं। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो आप यहाँ पर ईमेल कर सकते हैं और इससे आप जो भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी लेटेस्ट अपडेट के साथ में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।